यार नहीं नहीं यार, ये जो आदमी है ना, ये अलग ही है आदमी यार। ये कोई इसमें मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, है ना। तो कभी रोना मत मेरे दोस्त। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ शायद समझा पाऊंगा। देखो, अभी श्रावण मास चल रहा था अभी। वैसे तो ये सारा समय ही भगवान शंकर का है, और वही सबसे बड़े पिता हैं। हर किसी देवता का जन्म भी है, हमारे ग्रंथों में मृत्यु भी है। भगवान कृष्ण पैदा हुए, पता है हमें कहाँ, कारागार में। जहां उनका शरीर छूटा वो हमें पता है कि किसी बहेलिये ने तीर मारा, जरा उसका नाम था। तो उस बहेलिये के तीर मारने से उनका शरीर छूट गया। तो भगवान कृष्ण के जन्म का भी पता है, मरण का भी पता है। भगवान राम कहाँ जन्मे, अयोध्या, पता है। सरयू में उन्होंने जल समाधि ली, ये भी पता है। यानी कृष्ण और राम हमारे दो सबसे बड़े भगवान हुए हैं। उनका जन्म भी पता है, मरण भी पता है। लेकिन भगवान शंकर का ना तो जन्म के बारे में पता है, और जिसका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी। वो तो स्वयंभू हैं। तो भगवान शंकर के दो पुत्र हुए, एक कार्तिकेय और एक गणेश जी। अब देखो कितनी कमाल की बात है कि आपको एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि रोना नहीं कभी जिंदगी के अंदर। किस्सा यह है कि भगवान शंकर ने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी को एक टास्क दिया। ठीक, टास्क क्या था? टास्क ये था कि जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा वो विजेता होगा, और उसको ये रिवॉर्ड है। ठीक, क्या चाहिए? सो टास्क दिया भगवान शंकर ने कि जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा उसको ये रिवॉर्ड है। अब देखो कितनी कमाल की बात है। अब गणेश जी चाहते तो ऐसा भी सोच सकते थे कि ये जो मेरे भगवान है ना, ये जो मेरे पिता हैं, ये बहुत बहुत खराब है यार। पहले तो मेरी गर्दन काट दी है मेरा कोई कसूर तो था नहीं, गर्दन काट दी। और ये जब से मैं पैदा हूं मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसा चाहे तो सोच सकते हैं कि बचपन में गर्दन काट दी, और फिर जब लगाई तो हाथी की लगा दी। अरे वही लगा देते भाई, आप में तो ताकत है, क्या नहीं कर सकते हैं। जब लगा ही रहे थे, जोड़ ही रहे थे, तो वही लगा देते जो काटी थी। अब लगा दी हाथी की। अब हाथी की जो गर्दन है वो तो भारी है, और शरीर भी मेरा भारी है। चलो कोई बात नहीं, ये भी मैंने सहा। अब मुझे जो वाहन दिया, वो क्या दिया? वाहन दिया मुझे चूहा, इतना छुटकू सा। मतलब मैं भारी हूं तो मुझे कार बड़ी देनी चाहिए थी, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए थी जिसमें मैं आराम से बैठ जाता। अब मुझे वाहन दे दिया चूहा है, और अभी भी इनका मन नहीं भर रहा। अब मुझे कह रहे हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ इस चूहे के ऊपर बैठ के। टास्क देखो कितना गजब दिया है मुझे। और जो मेरे भैया हैं उनके पास तो मोर है, वो ब्रह्मांड का चक्कर जल्दी लगा लेंगे, क्योंकि मोर तो बड़ी तेजी के साथ उड़ जाएगा उनको लेकर। तो इसका मतलब ये जो मेरे भगवान, जो पिता शंकर है ना, ये बचपन से ही मेरे पीछे पड़े हैं, ये मुझे तंगी कर रहे हैं। गणेश जी महाराज अगर ऐसा सोचते तो आज गणेश जी महाराज जी की पूजा नहीं होती। गणेश जी महाराज जी की पूजा सबसे पहले होती है, किसी और देवता की नहीं होती। गणेश जी ऐसा नहीं सोचते, ऐसा हम सोचते हैं, इसलिए हमारी पूजा नहीं होती। गणेश जी महाराज नेगेटिव नहीं सोचते यार, कि यार देखो पिता ने गर्दन उड़ा दी, फिर हाथी का सिर लगा दिया, और देखो फिर आज चूहा हमें वाहन दे दिया, और फिर आज देखो जब टेस्ट करने की बारी आई तो कह रहे हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। हैं? मैं चूहे पे कैसे बैठ के ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं? नेगेटिव हो जाते, भगवान को अपने पिता से ही मतभेद हो जाते। पिता तो अपलाइन ही है एक तरीके से। अपलाइन को बोलते यार कैसा अपलाइन है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक टास्क दे रहा है। और जो उसकी दूसरी वाली फ्रंट लाइन है कार्तिकेय जी, तो उनपे तो बड़ी मोह माया है, इनपे बड़ी ममता है उनपे। नहीं, गणेश जी ऐसा नहीं सोचते। गणेश जी पॉजिटिव सोचते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं,
आपने सर काटा, कोई बात नहीं, आप पिता हैं हमारे, आपका अधिकार है हमारा सर काटने का। आपने हाथी का सर लगा दिया, आप पिता हैं हमारे, आपका अधिकार है। आपने चूहे की सवारी दे दी, आपका अधिकार है। ऊपर से आपने टास्क कितना दिया, इसमें भी शायद आप मुझसे ज्यादा ही प्यार करते होंगे, हैं? शायद आप मुझे कुछ बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए मेरा बड़ा इम्तिहान ले रहे हैं? तो फिर गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि अब जीतना तो है, हैं? कैसे जीते? तो मन में विचार आया कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाने से बढ़िया है अपने माँ और बाप की प्रदक्षिणा कर लूं, इससे बढ़िया ब्रह्मांड कहाँ है? हाँ, तो ये विचार भी भगवान ही देते हैं कि देख